मेरा नाम है जया दीक्षित और आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम जो KVS PRT के लिए मैंने अप्लाई किया था वो एग्ज़ाम मेरा कैसा रहा। तो सबसे पहले मेरा एग्ज़ाम जो था वो कानपुर में था। हाँ, सबसे पहले मेरा जो एग्ज़ाम था वो कानपुर में था और मुझे सुबह मॉर्निंग में था। बाय KVS PRT का एग्ज़ाम था जो मॉर्निंग शिफ्ट में था 9:30 to 11:30। तो मेरा भी एग्ज़ाम वही था। एग्ज़ाम मेरा एवरेज रहा है और जो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। मेरा एग्ज़ाम जैसे मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं गया है, तो मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ। मुझे थोड़ा सा अंदर से समझ नहीं आ रहा है मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। मुझे बुरा भी लग रहा है, मुझे कांट एक्सप्लेन। बट हाँ, ये है कि DSSB की भी अपडेट आ चुकी हैं और फैब से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो दुखी होकर नहीं बैठ सकते, इस बात के लिए नहीं बैठ सकते कि ठीक है अब एग्ज़ाम ख़राब गया है। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि इस एग्ज़ाम से मुझे सक्सेस का भी मुझे नहीं पता, बट एक सीख ज़रूर मिल गई है कि अगर आपकी प्रैक्टिस सर्टेनिटी नहीं रहती है, अगर आप में सर्टेनिटी नहीं रहती है, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। मेरी बात करूं अगर मैं अपनी पर्सनल, तो जो रीजनिंग और मैथ्स का सेक्शन था, एग्ज़ाम लेवल इजी टू मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। बट जो एग्ज़ाम क्वेश्चंस थे मैथ्स के और रीजनिंग के फॉर मी थोड़े लेंदी थे और मैं ये कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शायद अगर मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस और की होती तो अच्छा रहता। ठीक है, तो मैंने अगर अपनी प्रैक्टिस की होती थोड़ी सी तो मुझे लगता है शायद एग्ज़ाम मेरा क्रैक हो जाता। और 100 आउट ऑफ अगर मैं कहूँगी तो 80 to 90 क्वेश्चंस, 80 to 85 क्वेश्चंस एटलीस्ट ऐसे थे जो सारे लोग सॉल्व कर सकते थे। बट जो हम जैसे लोग होते हैं, आई नो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास प्रॉपर डेडिकेटेड टाइम नहीं होगा कि उनको सिर्फ पढ़ाई करनी है और भी उनकी 4 चीज़ें पीछे से चल रही होती हैं, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ अगर कोई भी पर्सन अगर इसको कोई भी मतलब एफर्ट डाल रहा है उसमें, मेरा मतलब है अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो एग्ज़ाम बहुत ईजी लेवल का था। एग्ज़ाम में सच एज लेंदी क्वेश्चंस थे बट ईजी क्वेश्चंस थे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जो समझ में ना आए कि आपने क्वेश्चंस कहाँ से किए हैं। और जीके एज़ यूजुअल आउट ऑफ द बॉक्स थी। जीके में हमेशा से ही कुछ भी कहीं से भी दे देते हैं, वो सारे एग्जाम्स के लिए, तो इस एग्ज़ाम में भी था। कंप्यूटर ओके था, एंड कर रही हूँ। तो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश इजी टू मॉडरेट था, ऑल ओवर पेपर इजी टू मॉडरेट था। बट फॉर मी मुझे लगता है शायद मुझे मेरा रिज़ल्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। और वैसे मैंने क्वेश्चंस जो अटैम्प्ट किए थे वो मैंने 83 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए थे एंड उसमें मेरे 63 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, बट 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो मेरे मार्क्स डाउन चले जाएंगे। पर कोशिश करूँगी और कि DSSB का एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का, उसमें 100% मुझे इतना देना है शायद। जो मेरी थोड़ी सी कमियाँ रह गई हैं वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने एग्ज़ाम में DSSB की एग्ज़ाम में उन्हें पूरा करूँ। DSSB का जो एग्ज़ाम है वो बहुत टफ है क्योंकि उसमें टाइम की बहुत कमी होती है। हम लोगों के पास जब KVS में 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे 2 आवर्स में, यानी 120 मिनट्स में, तो DSSB में तो 120, DSSB में तो 200 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स। तो अब आप समझ रहे होंगे कि जिन लोगों का क्वेश्चन, हालांकि मेरा एग्ज़ाम छूटा नहीं, मेरे क्वेश्चंस कोई भी मैंने छोड़े नहीं हैं, मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, मतलब जो मुझे आ रहे थे, जो मुझे लग रहा था मेरे सही है। बट रीजनिंग और मैथ्स बहुत लेंदी थी, तो उस पर थोड़ा सा मैं अपनी प्रैक्टिस पर वर्क करूँगी और देखते हैं। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की थी कि शायद मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपना प्री क्लियर कर लूँगी KVS का, बट थोड़ा सैड, एक काइंड ऑफ मिक्स फीलिंग है। बट ठीक है, जो एग्ज़ाम नहीं हो पाया उसका मैं दुख नहीं मना सकती, मुझे आगे DSSB के लिए प्रिपरेशन करनी है। और थोड़ा सा टफ़ है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो होम मेकर भी होंगे, मदर भी होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ़ रहेगा। बट कोशिश करते हैं, खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। तो क्योंकि होता क्या है एक्चुअली, जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं ये बहुत टाइम पता नहीं होता है इनका, कभी ये 4 साल में एग्ज़ाम आ रहे हैं, कभी ये 3 साल में आ रहे हैं। तो जब एग्ज़ाम कंडक्ट होने की सर्टेनिटी नहीं रह पाती है तो फिर हम लोगों की पढ़ाई की भी नहीं रह पाती है। हम लोग को लगता है ठीक है जब एग्ज़ाम का पेपर आएगा तो पढ़ लेंगे, और वही हुआ। KVS में एग्ज़ाम वैकेंसी आई और विद इन 1 मंथ एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो गया, और हमारे जैसे लोग जो प्रैक्टिस थोड़ा सा स्लो रह गए, तो कहीं ना कहीं वो मेरी तरह मुझे लगता है 60 to 65 क्वेश्चंस में रह गए। अटैम्प्ट 83 थी मेरे, बट करेक्ट 63 है। तो बट देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं होपफुली शेयर करूँगी शायद कि मैं कैसे मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ। बट मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई है ऑल ओवर कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सिर्फ उसका एक ही गुरु मंत्र है, और वो है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिस के बाद अगर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना भी हो, मतलब आप बेसिक अपना क्लियर करके चलो और प्रैक्टिस करो, दैट्स इट, आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर लोगे। और मैं अब DSSB में यही करने वाली हूँ। मैं अपना सबसे पहले 35 डेज बचे हुए हैं, तो मैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करूँगी और उसके बाद मैं अपना
मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी और सबसे पहले मैं प्रैक्टिस पर ध्यान दूँगी। मुझे ओके ओके और मुझे सबसे पहले अपना एग्ज़ाम कैसे भी क्लियर करना है। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इन लोगों की वजह से, बट ठीक है, मुझे सारा कुछ मैनेज करना है। दिन में 24 घंटे होते हैं, हमें मैनेज करना है। हम मैनेज करके कोशिश करेंगे, एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं, ट्राई तो कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है उसे छुपाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसमें अपने 100 मार्क्स बताऊँ, मैं मार्क्स 120 200 बताऊँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रियल एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो मेरा रियल मार्क्स है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ 35 डेज़ की स्ट्रेटजी शेयर कर पाऊँ कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, बट तब तक प्रैक्टिस करते रहो एंड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।